हेलो गाइस, वेलकम टू व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 7 सब्जेक्ट एसएसटी के अंदर हम 23 चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का नाम जैसे कि आपको पता है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको गवर्नर यानी कि राज्यपाल के बारे में बताया था और उसकी शक्ति या पावर, उसके कार्य क्या क्या होते हैं उनके बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में हम गवर्नर के बाद जो सेकंड पर्सन आता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो है सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर, जिसे हम मुख्यमंत्री भी कहते हैं। आज हम मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से वो कार्य करता है, स्टेट गवर्नमेंट में उसकी क्या भूमिका होती है, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं द चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री। अब इसकी किस तरह से ये इसकी भूमिका होती है, तो सबसे पहले आप देखें आफ्टर गवर्नर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गवर्नर जो होता है वो हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट होता है, क्योंकि जितने भी कार्य किए जाते हैं, जितने भी विधेयक पारित किए जाते हैं, सारे उसके सिग्नेचर पर ही पारित किए जाते हैं। सेकंड आफ्टर गवर्नर के बाद सीएम होता है। यहाँ पर मैं आपको पहले भी बताया था कि उसकी जितनी भी पावर होती है, गवर्नर की जितनी भी पावर होती है, उसका सही मायने में यूज जो करता है वो सीएम करता है। तो गवर्नर के बाद सेकंड पोजीशन सीएम की आती है, लेकिन वास्तविक तौर पर जो शासक होता है, जो मुखिया होता है, वो चीफ मिनिस्टर होता है। अब यहाँ पर इसको इस सेंटेंस से समझ लीजिए कि हीज पोजीशन इन स्टेट एज सीएम सिमिलर टू पीएम इन सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि इसकी पोजीशन किस तरह की होती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर प्रधानमंत्री की जो पोजीशन होती है, वैसी ही पोजीशन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर चीफ मिनिस्टर की पोजीशन होती है। ठीक है, देन आफ्टर हेड ऑफ लेजिस्लेटिव एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि चीफ मिनिस्टर जो होता है वो लेजिस्लेटिव का हेड होता है, विधायिका का हेड होता है। साथ ही साथ उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि उसकी जो कैबिनेट होती है, उस कैबिनेट का भी वह हेड होता है। देन आफ्टर अलॉट डिपार्टमेंट टू मिनिस्टर। अब वो क्या करता है, जैसे कि वो सीएम बन गया, सीएम बनने के बाद उसने अपनी कैबिनेट भी तय कर ली कि ये व्यक्ति मिनिस्टर बनेंगे। अब उन व्यक्तियों को, उन लोगों को डिपार्टमेंट अलॉट करने का काम जो होता है वो कौन करता है, चीफ मिनिस्टर करता है। ठीक है, तो ये उसकी कुछ इसके भूमिका, इसके जो कार्य होते हैं उनके बारे में बताया। देन आफ्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता है टर्नर, यानी कि उसका कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल का मीन्स मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जो काम करेगी वो कितने समय तक करेगी। तो जैसे सामान्यतया मैंने आपको बताया था कि चुनाव होते हैं, चुनाव में जो दल मेजोरिटी लेता है, बहुमत लेता है, वह शासन करता है कितने सालों तक, 5 सालों तक वह शासन करता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 साल एक तरह से फिक्स होते हैं, बट ये फिक्स नहीं होते हैं। क्यों कि अगर मान लो किसी पार्टी की मेजोरिटी चली जाती है या किसी पार्टी की सदस्य संख्या बहुमत से कम हो जाती है, तब वह सरकार डाउन मानी जाएगी, यानी कि वह सरकार गिर जाएगी। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का जो कार्यकाल होता है वो फिक्स नहीं होता है। वो फिक्स किस कंडीशन में होता है कि अगर 5 सालों तक उसके पास मेजोरिटी है, बहुमत है, तो उसका कार्यकाल 5 सालों तक फिक्स रहेगा। अगर मान लो उसका मेजोरिटी या उसका बहुमत चला गया है तो वह सरकार गिर जाएगी, फिर नई गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है, देन आफ्टर उसकी एलिजिबिलिटी, उसकी योग्यताएं क्या क्या होती है वो भी देख सकते हैं। सबसे पहले अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इफ अ पर्सन इलेक्टेड एज अ चीफ मिनिस्टर इज नॉट मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर then he या she must be become a member within 6 months। अब इस बात को भी समझ लीजिए कि मान लो विधानसभा के चुनाव हुए, उस चुनाव के अंदर किसी पार्टी को बहुमत मिला और उसने किसी व्यक्ति को अपना चीफ मिनिस्टर बनाकर पेश किया, लेकिन अगर वो व्यक्ति उस विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो
वह मुख्यमंत्री बन सकता है, बट उसके लिए एक कंडीशन है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उसको विदिन 6 मंथ में दोनों में से किसी भी एक सदन की सदस्यता उसको प्राप्त करनी होगी। उसी कंडीशन में वह मुख्यमंत्री बना रह सकता है। अगर मान लो चुनाव में वह हार जाता है तो उसे अपना मुख्यमंत्री पद भी छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट उसकी योग्यता आती है ऑफ 25 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि उसकी आयु कम से कम 25 साल होनी चाहिए। 25 से अबव भी हो सकता है, बट कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 साल उसकी योग्यता होनी चाहिए। तो आज हमने मुख्यमंत्री की भूमिका, उसका कार्यकाल और उसकी योग्यताओं के बारे में देखा। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको नए वीडियो में नए टॉपिक बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।